राम राम दोस्तों। आमतौर पर ज्योतिष के पास आचार्य जो भी ज्योतिष लोग हैं वो लोग आते हैं कुंडली दिखाना, जो किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। वो तो कोई कभी आएगा ही नहीं जिसका काम ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों ये जो वो जातक आता है वो परेशान किस चीज़ से है, पहले तो ये ज्योतिष लोग पता लगाते हैं। पर आमतौर पर जो समस्या देखने को मिलती है, 6, 8, 12 के जो मालिक होते हैं या 6, 8, 12 में ग्रह जो बैठे होते हैं, तभी कुछ इस तरह की चीज़ें जातक के जीवन में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जैसे कि छठे में कोई ग्रह आके बैठ गया। कई लोगों के कई ग्रह बैठे होते हैं छठे भाव के अंदर। तो छठा भाव रोग रिपु ऋण इन चीज़ों का। अब ये रोग रिपु ऋण उत्पन्न कैसे होते हैं? क्योंकि छठा भाव 6 विकार का भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये विकार बढ़ जाते हैं जब कोई ग्रह यहाँ पर बैठ के अपनी महादशा में इन चीज़ों के फल देना शुरू कर देता है, विकारों। क्योंकि जैसे विकार बढ़ा तो रोग रिपुरण आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ जो एक स्थिति पैदा होती है जातक के जीवन में, एक संघर्षपूर्ण स्थिति कि कभी तो उस पर कर्ज हो गया, कभी रोग हो गया, कभी कोर्ट कचहरी हो गया। ये देखने को मिल जाते हैं अगर अच्छी स्थिति में हो तो। और किसी कंपटीशन के तैयार है, किसी चीज़ का खेल कूद में कोई कंपटीशन हो, ये और यहाँ पर ग्रह बैठे तो ये कंपटीशन का भी खाना है। तो इसमें वो बड़े संघर्ष और कंपटीशन करके ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। वो कहने का मतलब ये है कि ये सेवा का भी है, ये डिसिप्लिन का भी है, नौकरी का भी है। अब जब यहाँ ग्रह बैठ गए तो आपको इन चीज़ों से संबंधित जो इनकी अच्छी चीज़ें हैं उसमें अपनी एनर्जी को लगाना है। अगर आप किसी कंपटीशन में नहीं बैठ रहे, किसी खेल कूद में आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें पद उन्नति के लिए आप कंपटीशन नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो रोग रिपुरण देगी। और ये सारी चीज़ें होती क्या है, विकार जो 6 विकार है ना, उनकी वजह से होती है। ये 6 विकार जब यहाँ ग्रह चले तो पहले तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाइएगा और लालची मत बनिएगा। ये 6 विकार हैं, ये उस ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं। जब भी आप कोई समस्या में घिरेंगे तो इन 6 विकारों की वजह से ही घिरेंगे। क्योंकि इसके सामने 12वां घर है, हॉस्पिटल, सैया सुख, थाना, जेल। तो ये उनके दर्शन आपको कराएगा। तो होता क्या है, देखो भाई, जब भी यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए ना, पहले तो आप नम्र हो जाइए, सेवा भावी हो जाइए। आप अपने बारे में विचार न करके दूसरे के बारे में विचार कीजिए। दूसरे का जो आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना सेवा के बाद अर्थ की प्राप्ति, ये अर्थ त्रिकोण है। तो आप सेवा किस लेवल की दे रहे हैं? आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट जानते हैं, मतलब किस तरह की नौकरी कर रहे हैं, किस तरह की सेवा दे रहे हैं। आपको यहाँ ना, जब तक किसी चीज़ का आप एक्सपर्ट नहीं है, किसी भी टेक्निकल चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप तो लेबर हैं। और लेबर को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो ये लेबर का खाना है। आप लेबर उच्च लेवल की कर रहे हैं या निम्न लेवल की? जब आप जैसी सेवा दोगे तो वैसे ही आपको अर्थ मिलेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर यह सेवा देने के लिए कोई हुनर नहीं है और आपके अंदर जो प्रेम, एक सेवा भाव नहीं है, तो ये विकार आपको जो है रोग रिपुरण में घसीट लाएंगे और आप इनके चुंगल में फंस जाओ।
क्योंकि लालच को बढ़ा देता है, काम को बढ़ा देता है, क्रोध को बढ़ा देता है, लोभ को बढ़ा देता है। जब यहाँ ग्रह बैठता है ये सारे विकार उठ उठ के आते हैं, इनको कंट्रोल करना होता है। इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो दूसरे की सेवा है और अपने डिसिप्लिन को, लाइफ के डिसिप्लिन को सेट करके रखना होता है। जब आप लाइफ का डिसिप्लिन सेट करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिंदगी जीने का, तो यहाँ जो ये विकार है कंट्रोल में रहेंगे। हमें जो विकार हैं इनको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ये एनर्जी अगर बढ़ जाएगी और इस एनर्जी का आपने कहीं पे इस्तेमाल किसी तरह का किया नहीं, इसकी शुभ एनर्जी का, तो ये कोई ना कोई रोग तकलीफ ही पेट का खाना है। ये पेट का खाना उस तरह कई तरह की एनर्जी अटकते ही रोग हो जाता है। एनर्जी अटकते ही ये रोग देने लग जाता है। और जो ग्रह यहाँ के बैठा है और जिस घर से आके बैठा है उस घर को दिक्कत चालू हो जाएगी। अगर आपके अंदर विकार उत्पन्न हुए तो उस घर के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। किसी का भी आप उठा के देखो, जिसका भी छठे भाव में बैठे हुए ग्रह का जो महादशा चलती है, ये छठे भाव के मालिक की महादशा चलती है, अगर उसके वो अच्छे उसके पास रिजल्ट आ रहे हैं तो वो समाज में किसी न किसी रूप में सेवा दे रहा है, किसी न किसी कंपटीशन को बीट कर रहा है। अगर वो परेशान है शारीरिक तौर से, या उसको ऐसा लगता है सारी समस्या मेरे पास ही आके इकट्ठी हो गई हैं, तो वो इन चीज़ों में सेवा नहीं दे रहा किसी चीज़ की। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इच्छाएं ज़्यादा और मेहनत कम। क्योंकि ये खाना बताता है कि आप सेवा दोगे तो आपको अर्थ मिलेगा। और यहाँ बैठ के गिरा क्या आदमी का विचार कैसे हो जाता है, जब नेगेटिव होता है, करना कुछ नहीं और पैसा मिल जाए। सोना का जागना का कोई डिसिप्लिन ही नहीं, बॉडी का कोई भोजन का डिसिप्लिन नहीं है। ये यहाँ पे आके ना आपके सारे सिस्टम को बिगाड़ देता है। अगर ये 6 विकार जो मैंने बताया आपको उत्पन्न हो जाए, ना तो आदमी सोता टाइम पे, ना खाता टाइम पे, ना ड्यूटी जाता टाइम से, नौकरी में भी टाइम से नहीं जाता है, सेवा भाव उसमें मिटता चला जाता है। तो इस तरह की जो भावनाएं, क्योंकि इन्हीं को कंट्रोल करो। छठा भाव तो आदमी पराक्रम करता है, यहाँ पे मेहनत कंपटीशन करता है। ये तीसरे का चौथा भाव है, तीसरे का सुख है, ये पराक्रम भाव का। तो जब यहाँ आदमी डिसिप्लिन में रहेगा, सेवा देगा, तो जो तीसरे भाव से पराक्रम किया जाता है उसका यहाँ फल मिलेगा आपको, उसका सुख मिलेगा। यहाँ पे सुख उसी कंडीशन में मिलेगा जब आप इन विकारों को कंट्रोल में रखोगे। नहीं तो जहाँ से ग्रह आके बैठे, मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ, उन खानों से संबंधित समस्याओं के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि ये विकार इतने आसान नहीं कंट्रोल करने, इनके लिए योग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, खेल कूद करना पड़ता है, तब ये बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है। ये ऊर्जा जो बनी है वो तभी बाहर निकलती है। यहाँ पर अच्छी स्थिति में अपनी राशि में बैठ जाए कोई ग्रह, मित्र की राशि में बैठ जाए और उसके अंदर कंपटीशन की भावना हो, तो जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी के पद हैं, उनको बीट करके उन पदों को प्राप्त करता है व्यक्ति। इसकी महादशा चल जाए और कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन बीट करेगा ही करेगा। कहीं उसका कोर्ट कचहरी में कोई इस तरह का कोई केस है तो केस जीतेगा जीतेगा। अगर उसमें जुझारूपन है और कंपटीशन की एक भावना उसके अंदर मौजूद है तो जीतेगा जीतेगा। तो दोस्तों, ये छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी विचारधारा में ना थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा।
क्योंकि ये कहता है पहले आप सर्विस दो, सर्विस के बदले आपको अर्थ मिलेगा। और जब आप देने की भावना नहीं रखोगे और आप अर्थ चाहोगे तो अर्थ नहीं मिलेगा, केवल समस्या मिलेगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।